ये कठोपनिषद का तृतीय वल्ली का 13वां मंत्र है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि चतुर्दश गुरुश्च शुक्रः शनिराव केतवः सर्वे ग्रहाः सामिकरा भवन्तु। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः सुनवन्ति दिव्यस्तमैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। मनसा पश्यन्ति योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरः देवाय तस्मै नमः। लय किस प्रकार करे, उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है? यच्छेद्वां मनसि प्राज्ञः तदच्छेन् ज्ञानात्मनि ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत् तद्यच्छेत् शांत आत्मनि। विवेकी पुरुष वाणी इंद्रिय का माने संपूर्ण इंद्रियों का मन में उपसंहार करे, उसका मन का प्रकाश स्वरूप बुद्धि में लय करे और प्रकाश रूप बुद्धि में लय करे, बुद्धि को महत्त्व में लीन करे और महत्त्व को शांत आत्मा में नियुक्त करे। कौन? जो बुद्धिमान है और जो मनवान है। मन में जो आया वही काम करने लगे, लक्ष्य का कहीं अता पता नहीं। अहंकार में जो राजसी और तामसी वृत्तियां हैं उन्हीं की पूर्ति में जिंदगी लगी है। मन के विकार की ओर कोई ध्यान नहीं और बिल्कुल भी साधन पथ में या जो भी हो किसी भी प्रकार से अहंकार की पूर्ति हो, इसके अलावा और कोई विचार नहीं। तो ये कह रहे हैं कि विवेकी पुरुष को यह है इंद्रियों को विषय पथ में न भटकने दे, समस्त इंद्रियों को मन में उपसंहार करे, मन में समेटे कि फिर मन में क्या विचार होता है, क्या विकार होता है, तो उसके लिए मन को प्रकाश स्वरूप बुद्धि में ले करे, अर्थात बुद्धि से मन को देखता रहे, मन के पीछे न लगे कि मन में जो आ रहा है उसी के पीछे लग जाए। जैसे कि जब बुद्धि विमोहित है, मोहांध मन विमोहित न बने, उसका दृष्टा बने, उसका साक्षी बने। जब बुद्धि विमोहित है मोहांध मन के पीछे, मन भाग रहा इंद्रिय सुख और तन के पीछे। स्थिति तो ये है। अब इंद्रियों से तन से जो निर्माण होता है प्राणी का, वो उसी का गुलाम होता है। वरना 70-80 साल तक आपका मुंह क्यों नहीं टूटता? आपका काम क्यों नहीं टूटता? आप अभिमान के घेरे में क्यों हैं? जो जिस वृत्ति के अनुसार आपसे कभी क्रिया हुई, उसका जो परिणाम सामने आया उसको आपने मैं के साथ जोड़ लिया कि मेरा, उसको आपने अपने अंदर रख लिया, अपने को देह में रख दिया, जोड़ लिया। अब वो वृत्ति तो आई और गई, पर उससे जो आपकी मान्यता के अनुसार जो निर्माण हो गया प्रकृति में, वो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा। उससे दुख भी मिलता, सुख भी मिलता। आप उसको प्राकृतिक विधान से मिला हुआ नहीं जानते। आप उस वृत्ति के पीछे जो कभी उदय हुई, ये मेरी है, मेरी रचना है, अहंकार ऐसा मान के उसके पीछे मृत्यु के बाद तक लगा है। क्यों नहीं ये विवेक हुआ? इससे अच्छी तो क्रोध की वृत्ति,
क्रोध हुआ, 2-4 शब्द कहे, बात खत्म। और गांव में उसी को पकड़ लेते हैं कि अपमान किया, 4-4 पीढ़ी चलता। तो आप कौन पीढ़ी से पीछे हो? जिस कारण से, जिस काम, वो क्रोध वृत्ति है, तो अपमान किया, आपकी काम वृत्ति थी, काम वृत्ति से प्राकृतिक निर्माण हुआ, आप कहां छोड़ पाए? अब कह तो नहीं, ये कर्तव्य जितना था उतना पालन किया, सब किया। आपने उसको भी वही शिक्षा दे दी, वो वही धारा पे धारा लगी चली, विवेक होता ही नहीं। और ये कह रहे हैं कि विवेकी पुरुष इंद्रियों का मन में उपसंहार करता है, इंद्रियों का, और फिर मन का उपसंहार प्रकाश स्वरूप बुद्धि में लय करता है मन को। तो बुद्धि में कहां विचार है कहीं? वो धरातल एकदम अलग, और आपकी कल्पना का विचार, परमात्मा क्या शिवलिंग में है, क्या राधे राधे में है, क्या इसमें है, क्या उसमें, वो पढ़ा, एकदम अलग तत्व। आपका मन से, आपकी बुद्धि से उसका कोई लेना देना, केवल आपकी कल्पना का उदय। परमात्मा माने कल्पना, और आपका मन का रचा हुआ संसार माने यथार्थ। आप मान लो यही तो बंधन, यही तो अविद्या की ग्रंथि है कि नहीं? अब एक वृत्ति से जो क्रियाकलाप, जो रचना हुई, उसमें कई साल बीते, कितनी मेहनत करनी पड़ी, और वहम है कि ये कर्तव्य, ये वहम है। किसी की वासना की पूर्ति कर्तव्य समझ रहे हैं, जहां आप मेरा मानते हैं। वो भी अपने देह से ऊपर उठने का आप कुछ भी उसको समझ नहीं दे रहे। देंगे क्या? खुद ही नहीं कभी विचार किया। तो कह रहा उसका उपसंहार प्रकाश स्वरूप बुद्धि में करे, और बुद्धि का उपसंहार महत्तत्व में लीन करे। बुद्धि को अहंकार में नहीं लीन करे, महत्तत्व में लीन करे। महत्तत्व और अहंकार अलग अलग। महत्तत्व से अहंकार की उत्पत्ति हुई। ये अहंकार की लीला है जो अभी बताया हमने, ये अहंकार की गति है। और तो ये कह रहे हैं कि बुद्धि को महत्तत्व में लीन करें। महत्तत्व माने प्रज्ञा, और उसको फिर महत्तत्व को, जो शांत आत्मा है, उसमें उसको नियुक्त कर, उसमें कुछ नहीं करना है। महत्तत्व में जहां बुद्धि का लय हुआ, मन का जहां बुद्धि में लय हुआ, वहीं विवेक जागृत हुआ, वहीं उसके बाद सब अपने आप होता है। उसी जगह भगवान की कृपा का अनुभव होता है। कृपा क्या चीज उसी समय समझ में आता है। इसके पहले तो सब शब्द हैं, सब झूठ है। झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ ज्ञान, झूठ वैराग्य, झूठ कथा, झूठ भयानक झूठ है। तो ये कह रहे हैं कि जैसे इंद्रियों को मन में नियुक्त करे, वाणी आदि इंद्रिय का, और जो उपलक्षण कराने के लिए मन में, मन को ज्ञान अर्थात प्रकाश स्वरूप बुद्धि आत्मा में लीन करे। मन को ज्ञान माने मन का ज्ञान आपका जहां से होता है। मन का ज्ञान होता है तभी तो आप आगे बढ़ते हो। बस उसी ज्ञान में टिक के उस चीज को देखे तो लीन हो जाएगा। फिर बुद्धि ही मन आदि इंद्रियों में व्याप्त है, इसलिए उसका आत्मा प्रत्यक्ष स्वरूप है। उस ज्ञान स्वरूप बुद्धि को प्रथम विकार महान आत्मा में लीन करे, और प्रथम उत्पन्न हुए महत्तत्व के समान आत्मा का स्वच्छ स्वभाव विज्ञान प्राप्त करे। उसका प्रैक्टिकल कैसे है, इस चीज को प्राप्ति में लग जाए। प्रैक्टिकल उसका कैसे हो, थोड़े समय लगे, लेकिन जो लगते हैं वो भी बहिर्गामी साधना करते हैं। वो कहते हैं इंद्रिय कैसे बस में? अरे कैसे वो आवास है, क्यों नहीं बस में है?
आपका लोभ आपके बस में क्यों नहीं? आपका दुष्चिंतन आपके बस में क्यों नहीं? भाई आप ही तो करते हो जो करते हो। गलत विचार भी आप करते हो, सही विचार भी आप कर सकते हो। तो सही विचार तब करेंगे जब महत्तत्व से आपका संपर्क जुड़ेगा। और अभी अहंकार से संपर्क, महत्तत्व से संपर्क नहीं है। तो अहंकार, ये जो मैं की बड़ी बड़ी ध्वनि है, तो ये भी तो ये सब राक्षस अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य, इसको छोड़ दे। निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयात् कल्पते, विमुच्य, पकड़े है वह अहंकार। तो ये कह रहे हैं कि स्वभाव विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करे और महान आत्मा को, जिसका संपूर्ण विशेषों से जो रहित है, जो अविक्रिय सर्वांतर बुद्धि के संपूर्ण प्रत्ययों का भी जो साक्षी है, वो आपके हृदय में ही है साक्षी। अब साक्षी की बहुत उस मुख्य आत्मा, अब हम जागृत अवस्था में इसको पहचान सकते हैं, सोने में तो पहचान नहीं सकते। कैसे पहचान करें कि हम इस समय साक्षी में हैं? पता है, बहुत सरल है। जिस समय आप में कोई वृत्ति नहीं, जिस समय कोई वृत्ति नहीं, उस समय आप तुरीय अवस्था में, साक्षी में। और जिस समय मन में वृत्ति उठी और आपने वृत्ति को देख लिया, वो भी तुरीय अवस्था की जागृति में है। उसमें जितनी देर तक चाहो ठहरे रहो, मन की वृत्ति आवे उसको देखो, बुद्धि में मन लीन रहे, नहीं आगे। ये है उसको कंट्रोल करने का। और ऐसा तो है नहीं कि हर व्यक्ति, तो हमारे जागृत अवस्था में चारों अवस्थाएं बीतती हैं। जागृत अवस्था में हम जब सोने में होते हैं तो अनर्गल विचार हमारे दिमाग में चलते होते हैं। और जब हम सुषुप्त अवस्था में, जागृत अवस्था में होते हैं, तो हम एकदम मदहोश बेहोश होते हैं। काम वृत्ति जाग जाए, आप उसके पीछे चल जाओ, मदहोश हो जाओगे। क्रोध वृत्ति जाग जाए, आप उसके पीछे चल जाओ, मदहोश हो जाओगे। लोभ वृत्ति जाग जाए, आप लोभ के पीछे चल जाओगे, मदहोश हो जाओगे। उसके अलावा विचार बंद सुषुप्ति अवस्था में। ये तो स्वप्न हो गया। और सुषुप्ति में एक वृत्ति में बस लीन हो गए। लोभ है, बस लीन है। वर्तमान में जो भी कर्तव्य आए, चाहे जितना आवश्यक कर्तव्य आए, उसने हमसे पर साल 10,000 रुपए लिए थे, वापस नहीं दिए, अब वो भूखों मर रहा है, हम नहीं देंगे। उसके घर में कोई मर रहा है क्योंकि उसने नहीं दिया, अब हम नहीं देंगे। लोभ वृत्ति घूम रही, ये क्या है? सुषुप्ति अवस्था। ये सुषुप्ति अवस्था ज्ञान की अवस्था है। आप वर्तमान में ज्ञान में विचार नहीं करते कि करनी है कि नहीं करनी है। यही है ना। तो इसी को कहते हैं कि अज्ञान में, जीव अज्ञान में है, उसी वृत्ति में जो लीन रहता है। अब इसे काम वृत्ति में लीनता है, 80 साल तक चलती कि नहीं चलती? काम वृत्ति से उत्पन्न जो परिणाम है, वो मेरे 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 सांप की तरह दिखते हो कि नहीं उनके पीछे? और कुछ नहीं करने वाले। बीमार हो जाओगे, अस्पताल भर्ती कर देंगे, आपके पास पैसा होगा तो, ये तो वहीं पड़े रहो। कोई भी नहीं कुछ करने वाला। ये बहुत बड़ा वहम है। जो भी दुख सुख कष्ट है, झेलना अपने को है। अब अज्ञान अवस्था में क्या, जो वृत्ति उत्पन्न हुई उसी में हम लीन है। 10 साल की याद कर रहे हैं, 20 साल का वर्तमान में हमारा क्या कर्तव्य है, इसका कोई होश जागृत नहीं है। अब जागृत हो तो पर साल तुमने हमसे 10,000 रुपए ले, नहीं होंगे तब तो नहीं दे पाए। अब ये महत्त्व का विचार, नहीं होंगे तभी नहीं दिया, होते तो देता। फिर उसको मान लो आवश्यकता वर्तमान में है तो कर देना। ये महत्त्व का विचार, और ये अहंकार का विचार है। दिया था, नहीं दिया, अब हम क्यों दें? अब दो धाराएं हो गई जीवन में, दो धाराएं हो गई। वृत्ति में लीन होकर के उसी के अनुसार आचरण करना, ये आपका सुषुप्ति अवस्था का ज्ञानजन्य विकार है। और महत्त्व माने जागृत में होकर के वर्तमान परिस्थिति के अनुसार विचार करके क्रिया करना, ये हो गया जागृत।
जागृत अवस्था वो हो गई सुषुप्ति अवस्था। जागृत में सुषुप्ति कैसे? अब तुरीय अवस्था, ना कोई वृत्ति है, ना कोई आकांक्षा है, ना कोई चाह है, और संग का प्रभाव भी नहीं पड़ रहा है, एकदम हम शांत। ये तुरीय अवस्था एकदम जागृत है। तो जागृत अवस्था में ही आप ये अनुभव, जागृत अवस्था में ही आप अपने अज्ञान का उच्छेद कर सकते हो। कभी भगवान कृपा करेंगे, कभी होगा ऐसे, कभी नहीं होगा। तुम बड़े भगवान के स्पेशल कैडर नहीं हो। तुम अगर स्पेशल कर्म करते हो तब तो स्पेशल कैडर हो। अगर स्पेशल कर्म तुम्हारा नहीं है, स्पेशल कर्म माने महत तत्व से जुड़ा हुआ कर्म, अगर वो आपका नहीं है तो स्पेशल कैडर नहीं बनेगा। अगर अहंकार से जुड़ी हुई क्रिया है तो आप महानीच के महानिम्न में बताया। तो काम वृत्ति के पीछे, क्रोध वृत्ति के पीछे जन्मों की दुश्मनी, काम वृत्ति के पीछे जन्मों की गुलामी। गुलामी कैसे? अगला तो घूम रहा है अपनी वासना के पीछे, आप घूम रहे हो उसके पीछे, आप कोई आपको देखता ही नहीं। एक बात को 10 बार कहो, होता है कि नहीं ऐसा? सबका अनुभव है, लेकिन मजबूरी है। तो ये है अहंकार में जो वृत्तियां हैं, रजोगुणी तमोगुणी वृत्तियां। अहंकार में जो सत्वगुणी वृत्तियों के अनुसार अगर आचरण करते हैं तो फिर हमारी महत तत्व में यात्रा शुरू हो जाती है, महत तत्व की जागृति हो जाती है, जिसको कह रहे हैं कि बुद्धि को महत तत्व में लीन करें। अभी जो बुद्धि मन में लीन होकर मन के पीछे चलती है, उस बुद्धि को महत तत्व में माने विवेक में लीन करें, प्रज्ञा स्तर पे उसको लीन करें, और महत तत्व को शांत आत्मा में लीन करें। और जहाँ प्रज्ञा में बुद्धि लीन हुई वही शांत आत्मा माने तुरीय अवस्था, साक्षी। अभी जो बताया, न वहाँ कोई विकार है, विकार नहीं है। सुषुप्त अवस्था विकार के अंधापन नहीं है विकार का, ना कोई काम है, ना क्रोध है, लोभ है, ना अहंकार है, ना मद है, ना मत्सर, कोई वृत्ति नहीं है। उसमें आप नहीं अंधे हुए, एकदम आप शांत हैं, साक्षी हैं, तटस्थ हैं। जो मन में हो रहा है वो आप देख रहे हो। धीरे से शरीर को अगर शांत बिठा लिया, शरीर में जो हो रहा है उसको आप देख, ये तुरीय स्तर है, ये तुरीय अवस्था है। तो हर व्यक्ति चारों अवस्थाओं में उसका सर्किल घूमता है। स्वप्न में भी इसी तरह चारों अवस्थाएं बीतती हैं, सुषुप्ति में भी चारों अवस्थाएं बीतती हैं। सुषुप्ति में चारों अवस्थाएं बीतती उस समय तो पता नहीं लगता, पर जागृत अवस्था में हम पता लगा सकते हैं। और जो अवस्था ज्यादा लाभकारी है तो संपूर्ण प्रत्ययों का जो साक्षी, प्रत्यय माने जो जो बिंदु आपके मानसिक लेवल पर हैं, जहां जहां बंधन महसूस होता है, जो अविद्या है। आप अगर विकारों में बह गए तो अविद्या में तो बहते हैं, अहंकार में। वो प्रत्ययों का साक्षी है, उस मुख्य आत्मा में लीन करें। बता दिया, कहीं कुछ जानने की जरूरत, थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, थोड़ा सा ज्यादा। ये चारों अवस्थाएं जागृत अवस्था की बताई। तो आपकी इंद्रियां नहीं सोती, आपका शरीर नहीं सोता, लेकिन इंद्रियां और शरीर की एनर्जी जिस एक वृत्ति में नियुक्त हो जाती है, वो क्या है? अब आप उसमें लीन हो जाते हो, आपको फिर कुछ और होश नहीं रहता, उसी से मोह हो जाता है ना? फिर उसी में चलते, ये है सुषुप्ति अवस्था। तो सब लोग सो रहे ना सुषुप्ति अवस्था में। सुषुप्ति अवस्था में जगत रहता है, उसी में सारे काम होते हैं। आपको लगता है कि हम बड़े चतुर निकले, महामूर्ख निकले। और स्वप्न अवस्था बैठे हैं तब भी विचार चल रहा, उसमें वो करना है, उसमें वो करना है, उसको बोलना। मतलब शरीर यहाँ बैठा है, वर्तमान में वहां नहीं है, और कल्पना का उड़ान इतनी ज्यादा तेज भरी जा रही है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। ये स्वप्न अवस्था है। स्वप्न भी तो यही है, स्वप्न में वो दृश्य दिख जाता है, ये आपको दृश्य मन का प्रत्यक्ष होता है। और जागृत अवस्था में आपकी इंद्रिय भी जागृत है, मन भी जागृत है, आप बिल्कुल विचार करने के स्तर पर हैं, आप विवेक में हैं। और जिस समय आप किसी में नहीं है, कुछ नहीं है, केवल आप साक्षी हो। मन में क्या हो रहा है आप समझ सकते हो, बुद्धि में क्या हो रहा है आप समझ सकते हो, अहंकार क्या कर रहा है ये भी आप समझ सकते हो, इंद्रियों में क्या महसूस हो रहा है आप सब कुछ अनुभव कर सकते हो। लेकिन आप सब पे साक्षी हो, आप कोई कर्म नहीं करते, आप कोई क्रिया नहीं करते। वो तुरीय अवस्था का स्तर है, परमानंद का स्तर है।
कोई भी हो सकता है, कोई मतलब वो नहीं होगा जिसका तामसी कर्म बंधन अब आवरण है, मोह का आवरण है। काम क्रोध अरु लोभ मद प्रबल मोह की धार, तिनमा अति दारुण दुखद माया रूपी। माया माने उसका विस्तारण करना, उस विस्तार में उलझ जाना। माया माने महिला नहीं है यहाँ, उस विस्तार में उलझ, जो विस्तार हमारे मन ने, हमारे इंद्रियों ने किया है उसमें उलझ जाना, ये है माया रूपी नार। ये तो ये कह रहे हैं, इसलिए जैसे मृग जल रज्जु सर्प आकाश, आकाश मृग तृष्णा रज्जु और आकाश के स्वरूप का ज्ञान होने पर, आकाश का स्वरूप ज्ञान हो जाए तो मृग जल रज्जु सर्प आकाश मालिन्य का बोध हो जाता है। आकाश किसे कहते हैं पता लग गया। अब आकाश में धूल है तो पता लग जाएगा, अरे बाबू धुंध है, आकाश कैसा नहीं, क्योंकि आकाश नीला आपको ज्ञान है, कहेंगे नहीं नीला नहीं है, ऐसा लगता है, ये वहम है, भ्रम है। कोई कहे आकाश भूरा है, ये वहम है। और मालिन्य का बोध, तुरंत मालिन्य का बोध हो जाता है कि आकाश के अलावा आकाश में पृथ्वी तत्व की अधिकता हो गई, आकाश में जल तत्व की अधिकता हो गई, पता लग जाता है ना। जब आप आकाश को जानेंगे, आकाश किसे कहते हैं, उसी प्रकार मिथ्या ज्ञान से प्रतीत होने वाले जो भी आपका मिथ्या ज्ञान है, अब अभी जो बताया ये मिथ्या ज्ञान है, माने स्वप्न जगत में जब आप विचरण करते हो, एक वृत्ति, स्वप्न जगत माने एक वृत्ति को आधार मान के आप जब उसी की यात्रा करते हो तो ये स्वप्न जगत है। स्वप्न जगत में जब मिथ्या ज्ञान से प्रतीत होने वाला समस्त प्रपंच, यानी नाम रूप कर्म, नाम रूप और कर्म, इन तीनों की रचना के द्वारा जो क्रिया, जो कारक और जो फल रूप ही है, स्वात्म तत्व के यथार्थ ज्ञान, जब स्वात्म तत्व का यथार्थ ज्ञान हो जाता है तब ये चीज समझ में आती है। अर्थात आत्मा में लीन करके मनुष्य स्वस्थ हो सकता है, प्रशांत चित्त हो सकता है, कृतकृत्य हो जाता है, क्योंकि ऐसा इसलिए है कि उसका साक्षात्कार करने के लिए वो जाग गया है। उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरा निबोधत, चुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति, उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत, उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, निशिता दुरत्यया, दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति, दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। अब ये अविद्या, अविद्या क्या, अभी जो बताया अज्ञान, अविद्या, अविद्या से, अविद्या में हम नहीं जानते, अविद्या में उत्पन्न होती है कामना, काम, काम ऐसे नहीं उत्पन्न होता, पहले वृत्ति उत्पन्न होती है, जो आपने पिछले जन्म में करा है या छोड़ा है, जो फल रूप में, जो बीज रूप में आपके अंदर है, वो जब मन में आता है तो वो वृत्ति उदय होती है। क्या, संसर्ग होने पर। कौन सा संसर्ग है, हमें सुख चाहिए, फलाने बड़े सुखी हम भी ऐसे, फलाने बड़े सुखी हम भी। अब जो आपका पिछला संस्कार, ये नहीं कि दूसरे के कहने से आप में हो जाएगा, आपने जो करके जहां से छोड़ा है वहीं से फिर मन वहीं प्रस्फुटित होगा। अब आप उसके अनुसार चल दिए, काम कर्म किया, संसार, आपका संसार, कौन संसार, अब हमें सुख मिलेगा, संसार का निर्माण हो गया। अब आप गए बंद, दोबारा फिर जब वही सोचा तो फिर से वही चित्त की वृत्ति जागृत हो गई। ये क्रम, ये है स्वप्न, इसी को स्वप्न कहते हैं। ये स्वप्न सर्किल चलता रहता है। इसको तोड़ने के लिए केवल जो तुरीय अवस्था का अभी जो बताया साक्षी, इसके अलावा कोई तीसरा उपाय नहीं है। और कैसे है, ये कह रहे हैं कि अविद्याग्रस्त लोगों,
जो तुम जिस अविद्या में हो, उठो, अज्ञान निद्रा से जागो। अज्ञान निद्रा से, जिसको तुम ज्ञान समझते हो, जिसको तुम सुख समझते हो, वो नहीं है यथार्थ, समझो। और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर जागृत क्या है इसका ज्ञान आप प्राप्त करो। और जिस प्रकार छुरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, छुरे की धार, ठीक वही मार्ग जागृत में जो जाग जाए दुस्तर है, दुस्तर है। वो उसी प्रकार छुरे की धारे की तरह मार्ग है, क्योंकि जहां वो चीज जागृत होती है वो वहीं अंदर के सारे कर्म कटने लगते हैं। तो वो जो कर्म समाप्त होते हैं, जो कर्म करते हैं, चित्त हल्का होता है, मन हल्का होता है, और जन्मों के बोझ से लदे हुए घूम रहे हैं, लगता है यार ये क्या हुआ जा रहा है। तो बिल्कुल ऐसा हो गया, घबरा के भाग उठते। जब वो मान्यताएं, जब वो कामनाएं, जब वो वासनाएं, जितना आप जागते हो उतना आप उनके चंगुल से छूटते हैं। प्रकृति का मतलब है उसमें चिपका, स्वाभाविक है। और जहां चेतना जागृत हुई, जहां चेतना में ज्ञान की किरण विकीर्ण हुई, बस वही काम बन गया। और आप चूंकि अलग हो सबसे, इसलिए ये आपके जागृत अवस्था में, मनुष्य जीवन में जो जागृत अवस्था में है वही कर सकता है। दूसरा स्वप्न अवस्था में सब नहीं हो सकता। और जिस प्रकार छुरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्व ज्ञानी लोग उस मार्ग को वैसा ही दुर्गम, किस मार्ग, जागृत मार्ग को, इतने अज्ञान अविद्या में सोने वालों में कोई जाग जाए, एक व्यक्ति जो वृत्ति के पीछे न चला, वो योग का अनुभव करेगा। किससे? सत्य से। अब योग से युक्त जहां होगा वहीं वो साक्षी हो जाएगा, साक्षी हो जाएगा। वहीं उसका महातत्व में जो ज्ञान प्रकट हो उसी को विवेक कहते हैं। बात अपने आप समाधान हो गया, फिर कहीं कुछ और समाधान के लिए जरूरत नहीं है। जो अनादि विद्या में सोए हुए जीवो, उठो, आत्मज्ञान के अभिमुख हो। ये आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान ये है क्या? जब आपका ध्यान वृत्ति में नहीं है, जब आपका ध्यान मन में उठती हुई वृत्तियों में नहीं है, जब आपका ध्यान इंद्रिय जनित स्पर्श आदि सुख में नहीं है, जब आपका ध्यान मन से प्रतीत होने वाले सुख की कल्पना में नहीं है, जब आपका ध्यान बुद्धि के विलास में नहीं है, जब आपका ध्यान स्वयं में है। आत्मज्ञान होता जब स्वयं में ही ध्यान है। और अभी तो जो हमारा ध्यान तत्व है वो चारों तरफ बिखरा है। अभी तो कहीं लोभ में, कहीं मोह में, कहीं काम, मतलब जब वो होश न रहे वही तंद्रा सुषुप्ति की, वही सुषुप्ति है। जब होश न रहे, समझाने से भी समझ, वो सुषुप्ति अवस्था है। तो ये निद्रा है कि नहीं? इस निद्रा से जागना है। और जो आत्मज्ञान के अभिमुख हो जाओ, घोर रूप ज्ञान निद्रा से जागो, संपूर्ण अनर्थों के बीज उस अज्ञान निद्रा का क्षय करो। जो संपूर्ण अनर्थों का बीज है उसका क्षय करो। किस प्रकार क्षय करें? श्रेष्ठ उत्कृष्ट आत्मज्ञानी आचार्यों के पास जाकर, उनके समीप पहुंचकर, उनके उपदेश किए हुए सर्वांतर्यामी आत्मा को, यही है जो अभी चौथा स्तर बताया। और मैं यही हूं। थोड़े से दे 7-8 दिन के अभ्यास से वो चीज जागृत हो, जागृत है ही है, उसको कोई जाना, तो उसके प्रति आपको बोधवान होना है बस। कोई नए थोड़ी ना होगा, वो बोध बस आपको जागृत हो जाए। और बोध भी आपको है, बोध आपका इधर उधर डोल रहा है, ठिकाने पे आ जाए, बस इतनी सी बात है। और ऐसा जानो, इसकी उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसा मातृवत, एक माता जैसे अपने बालक को समझाती है, श्रुति ऐसा समझा रही है मनुष्यों को। और बुद्धि का ही विषय है। सूक्ष्म बुद्धि कैसी होती है इस पर कहते हैं, निश्चित जो सूक्ष्म बुद्धि होती कैसी होती है? पहनाई हुई छुरे की धार के समान।
महत तत्व की जागृति में जो बुद्धि होगी आपको, वो कैसी होगी? पहनाई हुई छुरे की धार के समान। अगर भाग जिस प्रकार दुरत्या होती है, जिसे कठिनता से पार किया जा सके, उसको दुरत्य कहते हैं। जिस प्रकार उस पर पैरों पर चलना अत्यंत कठिन है, उसी प्रकार आत्मज्ञान ज्ञान का मार्ग भी इस वासना के जाल में, इन वृत्तियों के जाल में, अज्ञान में कठिन तो है। ऐसा मेधावी पुरुष लोग कहते हैं। अभिप्राय यह है कि ये अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण मनीषी जन उससे संबंधित ज्ञान मार्ग को दुष्प्राप्य बतलाते। ऐसा इस प्रकार से आकाश पर्यंत चार भूतों में सूक्ष्मत्व, महत्व, विशुद्धत्व, चारों भूतों में ये सब है। अगर ये है नहीं तो आत्मा की चेतना को आपके कोश कैसे पकड़ते हैं? अगर वो तंतु है नहीं तो आत्मा के चेतना को जागृत अवस्था में कैसे पकड़ता है शरीर, कैसे पकड़ती है इंद्रियां? इसका मतलब इसमें वो चीज है। वही कह रहे हैं, विशुद्धत्व, नित्यत्व आदि का तारतम्य देखा गया है, किंतु स्थूल होने के कारण जहां गंध से लेकर शब्द पर्यंत सारे विकार नहीं है, वे सूक्ष्मत्व आदि नियतिशयता के विषय में क्या कहा जाए? ये बात आगे श्रुति कहती है। निर्विशेष आत्मज्ञान से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है, इसके अलावा नहीं होती। और उसके अलावा अगर कुछ कोई कहता तो गप है, झूठ है, लोग समझते नहीं। और जो समझते हैं, अब वो तत्व कैसा है, माने वो तुरीय अवस्था, अभी जो बताया उसके अनुसार। और आपको भी जब कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी कभी आप भी तुरीयावस्था में जब होते हो, भले ही बहुत कम समय होता है, लेकिन होता तो है। वो स्तर कैसा है? अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम, अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम, तथा रसं नित्यं गन्धवचयत, तथा रसं नित्यं गन्धवचयत, अनाद्यन्तं महता परं ध्रुवम्, अनाद्यन्तं महता परं ध्रुवम्, निचाय तन मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते, निचाय तन मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। जो अशब्द शब्द की संवेदना हुई, देखो ये आरती में शंख बजाने का यही नियम है कि आपकी सूक्ष्म संवेदना जागृत हो, आपका जो आकाश तत्व है वो सक्रिय होने लगे, आप अनहद नाद तक पहुंच जाओ। ये जो शंख की ध्वनि है, शंख क्यों चुना गया? अगर आप नित्य प्रति शंख का प्रयोग करते हैं और नित्य प्रति आप उसको सुनते हैं तो आप में अनहद नाद बहुत जल्दी जागृत होता है। अन्य किसी धातु पदार्थ से शब्द ध्वनि उत्पन्न करते हैं, उससे जागृत नहीं होता। इसलिए यह नियम कि ऐसा करना ही है पूजा में। शब्द तन्मात्रा आपके अंदर की जागृत हो, बहिर तो जागृत है, बोलना जानते हो, समझना जानते हो, शब्द के सब जानते हो, लेकिन अंतर तन्मात्रा जागृत नहीं है। वो चीज जागृत हो तो वो अशब्द, वो जब जागृत होगा तो शब्द से अशब्द में आपको आना आसान होगा। अभी तो पर्दा एकदम काला है। अस्पर्श, अभी तो त्वचा में स्पर्श का ही पता है, और जब स्पर्श शून्य त्वचा होती है कैसी होती? अभी तो कुछ भी स्पर्श होता ही रहता, कुछ नहीं तो अंदर खूने दौड़ रहा, उसी का स्पर्श हो रहा है अब उसी में 24 घंटे। और अरूप, अव्यय, रसहीन, को 2-4 रसों का ज्ञान है, कई रस जानते हैं। खाने पीने में 4 प्रकार के रस, वैसे मन के स्तर पे 9 प्रकार के रस, इसके अलावा तो कुछ ज्ञान नहीं। रसहीन, नित्य और गंध रहित है, जो अनादि है, अनंत है, महत तत्व से भी पर और ध्रुव माने निश्चल है, उस आत्म तत्व को जानकर पुरुष मृत्यु के मुख से छूट जाता है। मतलब जो मरणशील है उसका बंधन उसको समाप्त हो जाता है। जो अशब्द, स्पर्श, अरूप, अव्यय तथा अरस, नित्य और अगंध युक्त है, ऐसी जिसकी व्याख्या की जाती है वो ब्रह्म विनाशी है, क्योंकि जो पदार्थ शब्द युक्त होता है
उसी का व्यय होता है। किंतु जो यह ब्रह्म तो अशब्द आदि युक्त होने के कारण अव्यय है, इसका व्यय माने इसका क्षय कभी नहीं होता, इसलिए नित्य भी है। क्योंकि जिसका व्यय होता है वह नित्य होता है, उसका व्यय नहीं होता, इसलिए यह नित्य है। यह अनादि अर्थात जिसका आदि कारण विद्यमान नहीं, ऐसा होने से भी नित्य है। क्योंकि जो पदार्थ आदिमान होता है वह कार्य रूप होने से अनित्य होता है और अपने कारण में लीन हो जाता है, जैसे पृथ्वी आदि। किंतु यह आत्मा तो सबका कारण होने से अकार्य है, ये किसी कार्य में संलग्न नहीं है। हालांकि उसी के साक्षित्व में सारे कार्य होते हैं, सब पदार्थ अपने अपने कार्य करते हैं, उसी के इच्छा अनुसार करते हैं। किसके इच्छा अनुसार? उसी के इच्छा अनुसार, उसी की संकल्पना अनुसार। अब आपकी जो इच्छा है, संकल्पना है, आप कर लेते नहीं कर लेते? परमात्मा की जो इच्छा संकल्पना है वो कर लेता कि नहीं कर लेता? बस परमात्मा का विज्ञान बोध जागृत है, आपका अज्ञान तत्व जागृत है, इतना फर्क है। इस प्रकार से कोई कारण नहीं कि अकार्य होने के कारण वो नित्य है, इसका कोई कारण नहीं जिसमें कि यह लीन हो। इस प्रकार आत्मा अनंत भी है, इसका अंत अर्थात कार्य विद्यमान हो उसे अनंत कहते हैं। जिस प्रकार फलाधिकार उत्पन्न करने से कदरी आदि पौधों की अनित्यता देखी गई है, उस प्रकार ब्रह्म का अंतवत तो नहीं देखा गया, इसलिए भी वो नित्य है। नित्य विज्ञप्ति स्वरूप होने के कारण बुद्धि संज्ञक, जहां बुद्धि की पहली किरण प्रकृति का, जहां पहला तत्व धारित होता है, जागता है ज्ञान का, वो बुद्धि संज्ञक महत तत्व से भी पर, उससे भी सूक्ष्म विलक्षण है। क्योंकि ब्रह्म संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा होने के कारण सबका साक्षी है। ये बात उपर्युक्तेषु सर्वेषु भूतेषु गूढ़ आत्मा न प्रकाशते इस मंत्र में कही गई। इस प्रकार वो ध्रुव है, कूटस्थ है, नित्य है। उसकी नित्यता पृथ्वी आदि के समान आपेक्षिक नहीं है। उस प्रकार के ब्रह्म आत्मा को जानकर पुरुष मृत्यु मुख से अविद्या, मृत्यु मुख क्या है? मृत्यु का पहला मुख अविद्या, दूसरा मुख कामना, तीसरा मुख कर्म और चौथा मुख संसार, फल। संसार माने फल। भाई आपके आसपास जो भी पदार्थ है आपके कर्म के फलस्वरूप तो है। अब फिर आप उसका उपयोग करो कि दुरुपयोग करो, आपको जो धन मिला आपके कर्म के फलस्वरूप है ना, उसका दुरुपयोग करो, सदुपयोग करो, रखो आपके, फिर अब आप जैसा करोगे उसके बाद वैसा होगा। तो मृत्यु का मुख यही है और उससे, उस पंजे से, मृत्यु के मुख के पंजे से वियुक्त हो जाता है। अब विज्ञान की स्तुति कर रहे हैं, प्रस्तुत विज्ञान की महिमा क्या है। नाचिकेतमुपाख्यानम् मृत्युप्रोक्तं सनातनम् उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। नाचिकेतमुपाख्यानम् मृत्युप्रोक्तं सनातनम् उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। नचिकेता द्वारा प्राप्त मृत्यु द्वारा कहे हुए सनातन विज्ञान को कहे और सुनकर बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मलोक में जो कहता है, जो सुनता है, वो ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है। भाई उसको ब्रह्मलोक की जागृति होती है, वो ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है। नचिकेता द्वारा प्राप्त किए गए मृत्यु के कहे हुए तीन बल्लियों वाले उपाख्यान को, जो वैदिक होने के कारण सनातन चिरंतन है, ब्राह्मणों से कहकर, आचार्यों से सुनकर मेधावी पुरुष ब्रह्मलोक में, ब्रह्म ही लोक है, उसमें महिमान्वित होता है, अर्थात वो सबका आत्मस्वरूप होकर उपासनीय होता है। यैमं परमं गुह्यं श्रावयेद ब्रह्म संसदि प्रयता श्राद्ध काले वा तदानन्त्याय कल्पते। यैमं परमं गुह्यं
दैवं परमं गुह्यं श्रावयेद ब्रह्म संसदि श्रावयेद ब्रह्म संसदि प्रयता श्राद्ध काले वा प्रयता श्राद्ध काले वा तदानन्त्याय कल्पते तदानन्त्याय कल्पते तदानन्त्याय कल्पते तदानन्त्याय कल्पते। जो पुरुष इस परम गुह्य ग्रंथ को पवित्र कौन, उसमें लिखा था पवित्र और अपवित्र। हम लोग जो पवित्रता की परिभाषा मानते हैं वो पवित्र नहीं है। पवित्रता की परिभाषा जो इसमें उस दिन कही गई थी, पवित्रता पूर्वक ब्राह्मणों की सभा में। क्या पवित्रता यानी जो अविज्ञानवान अनग्रहित चित्त और सदा पवित्र रहने वाला है। जो अविज्ञानवान है, जिसका चित्त उसके बस में नहीं है, अनिग्रहित है, वो कहता पता नहीं हमें क्या हो रहा है, हमें कुछ पता ही नहीं, उसके अंदर क्या होता है उसे कुछ पता ही नहीं, वो सदा पवित्र रहने वाला होता है, वो उस पद को प्राप्त नहीं कर सकता। अनिग्रहित चित्त व्यक्ति जो सदा अपवित्र होता है, वो इस पद को प्राप्त नहीं कर सकता, प्रत्युत वो संसार को ही बार बार प्राप्त होता है। तो जो पवित्रता पूर्वक संयत चित्त होकर के, विज्ञानवान होकर के इसको ब्राह्मणों की सभा में, अथवा ब्राह्मणों की सभा माने जो ब्रह्म तत्व के जिज्ञासु है। ब्रह्म तत्व के जिज्ञासु कोई ब्राह्मण होकर के भी तो कोई हो सकता है, अन्य ब्राह्मण उसकी जाति हो सकती है, वर्ण तो उसका अन्य भी हो सकता है। ब्राह्मण है पर वो वैश्य है, वो धन में ही है। ब्राह्मण है पर वो शूद्र है, वो दूसरे कार्य में उसका चिंतन अपने शरीर के भोग का ही, वो उसको ब्राह्मण है पर वो नास्तिक है, वो ब्राह्मण नहीं है। वो व्यक्ति अगर बैठेगा तो ब्राह्मणों की सभा नहीं कही जाएगी। ब्राह्मणों की सभा जो ब्रह्म तत्व को जानने के लिए उत्सुक है, उन ब्राह्मणों की सभा में अथवा श्राद्ध काल में सुनाता है, उसका वो श्राद्ध अनंत फल वाला होता है, अनंत फल वाला होता है। श्राद्ध काल, श्राद्ध में सुनाता है ऐसा नहीं। श्राद्ध काल का हमने उस दिन बताया था कि 12 से लेकर 2 बजे तक का समय जो रोज का समय है, वो श्राद्ध काल कहलाता है। और जो 15 दिन वाला श्राद्ध आता है समय, उसको श्राद्ध पक्ष कहते हैं। एक पक्ष 15 दिन का है केवल। और श्राद्ध काल माने निरंतर है। श्राद्ध तर्पण व्यक्ति को रोज करना चाहिए। तो श्राद्ध काल माने 12 से 2 बजे का समय, जो समय सुनाता है। जो कोई पुरुष इस परम प्रकृष्ट गोई गोपनीय ग्रंथ को पवित्र होकर ब्राह्मणों की सभा में अथवा श्राद्ध काल में भोजन करने के लिए बैठे हुए ब्राह्मणों के प्रति केवल पाठ मात्र का अर्थ करते हुए सुनाता है, उसका वो श्राद्ध अनंत फल वाला होता है। यह अध्याय की समाप्ति के लिए तदान्त्याय कल्पते यह वाक्य 2 बार कहा गया। इस श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्री मदाचार्य श्री शंकर भगवता कृतौ कठोपनिषद भाष्ये प्रथमाध्याय तृतीय वल्ली भाष्यम समाप्तम। इस तृतीय वल्ली उसकी समाप्त हुई। अब ये चौथी वल्ली, दूसरा अध्याय और दूसरे अध्याय की प्रथम वल्ली है। इसमें जो संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ वो आत्मा प्रकाशित नहीं होता हर एक के सम्मुख। क्यों? उसका कारण बताएंगे। वो तो एकाग्र बुद्धि से समझ में आता है, ऐसा पहले कहा गया। अब एकाग्र बुद्धि व्यक्ति की नहीं होती, कौन सा प्रतिबंध किस जीव के साथ लगा? भाई प्रतिबंध होना भी दंड है। कौन सा प्रतिबंध किस जीव के साथ है, वो किस कर्म के फलस्वरूप लगा है, उसको उसका प्रायश्चित कर उसको पहले दूर करना चाहिए, फिर इधर आना चाहिए। जिससे कि एकाग्र बुद्धि का अभाव होने पर आत्मा दिखाई नहीं देता। अतः आत्मदर्शन के प्रतिबंध के कारण दिखलाने के लिए
आत्मदर्शन का प्रतिबंध क्या क्या है कारण दिखलाने के लिए वल्ली आरंभ की जाती है, क्योंकि श्रेय के प्रतिबंध का कारण जान लेने पर ही उसकी निवृत्ति के यत्न का प्रारंभ किया जा सकता। अगर हम प्रतिबंध जानेंगे नहीं तो हमें पता ही कैसे चलेगा, अन्यथा हम नहीं कर सकते। तो ये जो इसका मंत्र है, परांचिखानि वतृणत् स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मना कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षुर्मृतत्वमिच्छन् परांचिखानि वतृणत् स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मना कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षुर्मृतत्वमिच्छन् स्वयंभू। स्वयंभू माने परमात्मा। परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुखी कर हिंसित कर दिया, हिंसा करने वाली बना दिया। इसी से जीव बाह्य विषयों को देखता है, उन्हीं को अनुभव करता है, अंतरात्मा को नहीं जानता। जिसने अमर तत्व की इच्छा करते हुए अपनी इंद्रियों को बहिर्मुखता से संयम किया, ऐसा कोई धीर पुरुष ही उस प्रत्यगात्मा तत्व को देख पाता है जो अपनी इंद्रियों की बहिर्मुखता में संयम कर लेता है। जो पराग अर्थात बाहर की ओर रंजन करती गमन करती हैं, उन्हें परांची बाहर जाने वाली कहते हैं, और वे बहिर्मुख होकर शब्दाद विषयों को प्रकाशित करने के लिए प्रवृत्त हुआ करती हैं, क्योंकि वो स्वभाव से ही ऐसी है। इसलिए उन्हें अच्छा, अब अगर इंद्रियों को तो बहिर्मुख कर दिया, मन को तो बहिर्मुख नहीं किया, वो तो मन की इच्छा अनुसार जाती है ना, मन जब चाहता है। तो इसलिए उन्हें हिंसित कर दिया, उनका हनन कर दिया। वो हनन करने वाला कौन है? स्वयंभू परमेश्वर, अर्थात जो स्वतः ही सर्वदा स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं रहता। इसलिए उपलब्धा सर्वदा पराक अर्थात वही स्वरूप अनात्म भूत शब्दादि विषयों को ही देखता, उपलब्ध करता, नान्तरात्मा अंतरात्मा को नहीं देखता। यद्यपि लोक का ऐसा ही स्वभाव है, तो भी कोई धीर पुरुष, बुद्धिमान विवेकी पुरुष ही नदी को उसके प्रवाह के विपरीत दिशा में फेर देने के समान इंद्रियों को विषयों की ओर से हटाकर उनमें संयम कर उस अपने प्रत्यगात्मा को देखता है, जो संपूर्ण विषयों को जानने वाला हो और आत्मा भी हो, उसे प्रत्यगात्मा कहते हैं। प्रत्यगात्मा किसे कहते हैं? जो संपूर्ण विषयों को जानने वाला भी हो और आत्मा भी हो, माने संपूर्ण विषयों को, माने जिसका ज्ञान सर्वांतर, वो वही सर्वव्यापक आत्मा होगा, उसे प्रत्यगात्मा कहते हैं। लोक आत्मा शब्द प्रत्येक के अर्थ में ही रूढ़ है और किसी अर्थ में नहीं। जब आत्मा की व्युत्पत्ति कैसे हुई? इसकी प्रवृत्ति प्रत्येक अर्थ में है, जैसे कि क्योंकि यह सबको व्याप्त करता है, सबको ग्रहण करता है, इस लोक में विषयों को भोगता है तथा इसका सर्वदा सद्भाव है, माने सब जगह ही है, इसलिए ये आत्मा कहलाता है। आत्मा की व्याख्या इतनी बड़ी है, फिर से सुने। आत्मा इसको क्यों कहते हैं? प्रत्येक अर्थ में, जैसा कि क्योंकि ये सबको व्याप्त करके स्थित है, सब उसी में है और सबको ग्रहण करता है, इस लोक में विषयों को भोगता है तथा इसका सर्वदा सद्भाव है, वो सर्वदा स्थिर है, इसलिए आत्मा कहलाता है। इस प्रकार आत्मा शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में स्मृति है। उस प्रत्यगात्मा को, अपने स्वरूप को ऐक्षत यानी देखता है। वैदिक प्रयोग काल में ये नियम न होने के कारण वर्तमान काल भूतकाल की क्रिया ऐक्षत का प्रयोग हुआ। तो किस प्रकार देखता है? इस पर कहते हैं, जिसने अपनी चक्षु अर्थात श्रोत आदि इंद्रिय समूह को संपूर्ण विषयों से व्यावृत कर लिया, लौटा लिया, वो इस प्रकार संस्कार युक्त हुआ पुरुष ही उस प्रत्यगात्मा को देख पाता है। एक ही पुरुष के लिए बाह्य विषयों की आलोचना में तत्पर रहना, प्रत्यगात्मा का साक्षात करना, ये दोनों बातें संभव नहीं है।
इस प्रकार जो महान आत्मा है, परिश्रम से इंद्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति को रोककर धीर पुरुष प्रत्यगात्मा को क्यों देखता है? ऐसी आशंका होने पर कहते हैं अमृतत्व, अमरण धर्मत्व अर्थात आत्मा के नित्य स्वभाव की को जानने की इच्छा से उसको देखता है धैर्य पूर्वक। अब जो स्वभाव से ही बाह्य आत्मदर्शन, बाह्य अनात्म दर्शन है, वही आत्मदर्शन के प्रतिबंध की कारण रूप अविद्या है। जो स्वभाव से ही बाहर अनात्म दर्शन है, वही आत्मदर्शन के प्रतिबंध के कारण रूप अविद्या है, क्योंकि वो आत्मदर्शन के प्रतिकूल है। इसके सिवा अविद्या से दिखलाई देने वाले दृष्ट अदृश्य बाह्य भोगों में जो तृष्णा है, जो बाहर दिखाई देता है, वो तो अविद्या है, आत्मदर्शन के प्रतिकूल है। इसके सिवा अविद्या से दिखाई देने वाले दृष्ट और अदृश्य, जो हम अज्ञान के कारण विषय पकड़ते हैं, जो दृश्य है या जो अदृश्य, जिनकी कल्पना में हम जीते हैं, उन बाह्य भोगों में जो तृष्णा है, ये मिले, जो दिखाई पड़ते उनको पकड़ा, और जो नहीं दिखाई पड़ता, जो कल्पना बनी, उनको पकड़ने के लिए जो तृष्णा है, वो उस अविद्या और तृष्णा दोनों ही से जिनका आत्मदर्शन प्रतिबद्ध हो रहा है। अविद्या और तृष्णा। अविद्या क्या? जो विषय दिखाई दे, जो दृष्ट या अदृष्ट है, उनके विषय में ही, उन्हीं में घूमना, ये तृष्णा कहलाता है। अविवेकी और विवेकी में अंतर क्या है? जो प्रतिबंधित है और जिसका प्रतिबंध छूट गया है, दोनों में क्या अंतर है? पराचः कामान अनुयन्ति बालाः, पराचः कामान अनुयन्ति बालाः, ते मृत्योरयन्ति विततस्य पाशम्, ते मृत्योरयन्ति विततस्य पाशम्, अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा, अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा, ध्रुवं ध्रुवेशी न प्रार्थयन्ते, ध्रुवं ध्रुवेशी न प्रार्थयन्ते। ये जो अल्पज्ञ पुरुष, अल्पज्ञ जो कम ज्ञान वाले हैं, छोटे स्तर के लोग हैं, वो बाह्य भोगों के ही पीछे लगे रहते हैं, उन्हीं के पीछे लगे रहते हैं। ये तो देखने में आता है। और वे मृत्यु के सर्वत्र फैले हुए पाश में पड़ते हैं। जो विषयों के पीछे लगे रहते हैं, वो मृत्यु के पाश में पड़ते हैं। किंतु जो विवेकी पुरुष हैं, अमृत तत्व को ध्रुव निश्चल जानकर संसार के अनित्य पदार्थों में से वो किसी की इच्छा नहीं करते। बाल माने मंदमती, पराग बाह्य कामनाओं का, काम्य विषयों का अनुगमन जो पीछा करते रहते हैं। इसी कारण से वे अविद्या काम कर्म फल के समुदाय रूप मृत्यु से वितत विस्तीर्ण सर्वत्र व्याप्त पाश में पड़ते हैं, जिससे जीव पाशित होता है, बांधा जाता है, माने बांधा जाता है। पाश माने जिससे बांधा जाता है। उस देह इंद्रादि संयोग वियोग रूप पाश में पड़ते हैं, अर्थात निरंतर जन्म मरण जरा रोग आदि के बहुत से अर्थ समूह को प्राप्त होते रहते हैं। क्योंकि ऐसी बात इसलिए कि जो धीर विवेकी प्रत्यगात्म स्वरूप में स्थित रूप से अमृतत्व को ध्रुव निश्चल जानकर देवता आदि का अमृतत्व तो अध्रुव है। जो देवता आदि का अमृतत्व है वो भी अध्रुव है, क्योंकि वो भी तो विनाशी है, वो अध्रुव है। किंतु ये प्रत्यगात्म स्वरूप में स्थित रूप से अमृत तत्व ये कर्म से नहीं बढ़ता न घटता है, इस उक्ति के अनुसार ध्रुव है। इस प्रकार अमृत तत्व को कूटस्थ अविचाल्य जानकर वे ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता लोग इस अनर्थ प्राय संसार के संपूर्ण अध्रुव अनित्य पदार्थों में से किसी की इच्छा नहीं करते। वे सब तो प्रत्यगात्मा के दर्शन के विरोधी हैं, अर्थात वे पुत्र वित्त और लोक ऐषणा उनमें नहीं पाई जाती। ब्राह्मण लोग जिसका ज्ञान हो जाने से और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते, ब्राह्मण लोग जिसका ज्ञान हो जाने से और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते, वो ब्रह्म का बोध किस प्रकार होता है? ब्राह्मणों को जो बोध होता है, जो उनकी इच्छा समाप्त हो जाती है, उसका बोध किस प्रकार होता है? आत्मज्ञ की सर्वज्ञता। जो आत्मज्ञ होता है, जो आत्मज्ञानी होता है, उसका ज्ञान भी सर्वज्ञ होता है।
येन रूपं रसं गन्धं येन रूपं रसं गन्धं शब्दानि स्पर्शाङ्गश्च मैथुनान् शब्दानि स्पर्शानि मैथुनान् एतेनैव विजानाति एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत् एतद्वै तत् येन रूपं रसं गन्धं येन रूपं रसं गन्धं शब्दान् स्पर्शांश्च मैथुनान् शब्दानि स्पर्शांश्च मैथुनान् एतेनैव विजानाति एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत् एतद्वै तत् जिस इस आत्मा के द्वारा मनुष्य शब्द स्पर्श रूप रस मैथुन जन्य सुखों को निश्चय पूर्वक जानता है। जिस आत्मा के द्वारा, तो आत्मा का तो ज्ञान है, उस आत्मा से अविज्ञेय इस लोक में और क्या रहे और क्या बचता है? कुछ नहीं बचता। तुझ नचिकेता का पूछा हुआ वो तत्व निश्चय यही है। संपूर्ण लोग विज्ञान स्वरूप आत्मा के द्वारा ही रूप रस गंध शब्द स्पर्श मैथुन जनित सुखों को स्पष्ट रूप से जानता है, और जो रसादि स्वरूप होकर भी रसादि रूप को जान ले, बाह्य रूपादि भी परस्पर एक दूसरे को तथा अपने अपने रूप को जान लेंगे, किंतु यह बात नहीं है। इस लोक देहादि स्वरूप रूपादि को इस देह व्यतिरिक्त विज्ञान स्वभाव आत्मा के द्वारा ही सब जानते हैं। जिस प्रकार लोहा जिसके द्वारा जलता है उसे अग्नि कहते हैं, उसी प्रकार जिसके द्वारा लोग देहादिक विषयों को जानता है उसे आत्मा कहते हैं। उस आत्मा से जिसका ज्ञान न हो सके, उस आत्मा से जिसका ज्ञान न हो सके, ऐसा कोई पदार्थ इस जगत भूलोक में नहीं है, क्योंकि आत्मा सर्व ज्ञान स्वरूप कहा जाता है। अर्थात कुछ भी नहीं रहता, सभी कुछ आत्मा से ही जाना जा सकता है। इस प्रकार जिस आत्मा से अविज्ञ कोई भी वस्तु नहीं रहती, वो आत्मा सर्वज्ञ है। और यही वो है, वो कौन है जिसके विषय में तो नचिकेता ने प्रश्न किया, जो देवादि का भी संध्यास्पद है तथा जो धर्म धर्मादि से अन्य विष्णु का परम पद है, इससे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं, वही यह ब्रह्म पद अब ज्ञात हुआ, ऐसा इसका भावार्थ है। वो ब्रह्म अति सूक्ष्म होने के कारण दुर्विज्ञेय है, ऐसा मानकर उसी बात को बारंबार कहते हैं। स्वप्रांतम जागरितांतम स्वप्रांतं जागरितांतं चोभौ एनानुपश्यति चोभौ येनानुपश्यति महान्तं विभुमात्मानं महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति मत्वा धीरो न शोचति स्वप्रान्तं जागरितान्तं स्वप्रान्तं जागरितान्तं चोभौ एनानुपश्यति चोभौ येनानुपश्यति महान्तं विभुमात्मानं महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। मत्वा धीरो न शोचति। जिसके द्वारा मनुष्य स्वप्न में प्रतीत होने वाले, जागृत में दिखाई देने वाले दोनों प्रकार के पदार्थों को देखता है, वो महान और विभु आत्मा को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करते। आज इतना ही। स्वप्रांत, स्वप्न का मध्य, अर्थात स्वप्न अवस्था में जानने योग्य तथा जागृतांत, जागृत अवस्था का मध्य जागृत अवस्था में जानने योग्य, इन दोनों स्वप्न और जागृत के अंतर्गत पदार्थों को जिस आत्मा के द्वारा देखता है वही ब्रह्म है। इस प्रकार इस वाक्य की सब व्याख्या पूर्व मंत्र के अनुसार है। उस महान और विभु आत्मा को जानकर वो परमात्मा मैं ही हूँ, ऐसा आत्मभाव से साक्षात अनुभव कर धीर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करते। आत्मा निर्भय है, उसकी निर्भयता ये हम लोग कल पढ़ेंगे। अब जो
तुरीय अवस्था का कुछ संक्षेप बताया, वो आप लोगों को स्पष्ट हो गया ना। जागृत अवस्था में ही हम अनुभव कर सकते हैं चारों अवस्थाओं का। तो जब 3 का अनुभव हो तो उससे अलग हट जाए, चौथे में है जितना ज्यादा उसमें ठहरेगा उतना ही ज्यादा जागृत होता जाएगा। आनंद सिंधु परमेश्वर को मन भज ले बारंबार। आनंद सिंधु परमेश्वर को मन भज ले बारंबार। जो अखिल विश्व का जीवन है प्रभु विश्व का जीवन है प्रभु अनुपम सर्वाधार। प्रभु अनुपम सर्वाधार। जिसके कारण नाना तन धर, जिसके कारण नाना तन धर यूं भटक रहे हो इधर उधर। यूं भटक रहे हो इधर उधर। वो निधि तो है तेरे अंदर, वो निधि तो है तेरे अंदर। तुम खोज फिरे संसार। खोज फिरे संसार। जो अखिल विश्व का जीवन है, जो अखिल विश्व का जीवन है प्रभु अनुपम सर्वाधार। प्रभु अनुपम सर्वाधार। इस तन का कौन ठिकाना है, इस तन का कौन ठिकाना है। कुछ दिन में ही तो जाना है। कुछ दिन में ही तो जाना है। क्यों माया में दीवाना है, जो माया में दीवाना है करने अपना उद्धार। कर ले अपना उद्धार। वो निधि तो है तेरे अंदर, वो निधि तो है तेरे अंदर। तुम खोज फिरे संसार। तुम खोज फिरे संसार। धन है तो कुछ नेकी कर ले, धन है तो कुछ नेकी कर ले। बल विद्या से भक्ति वर ले। बल विद्या से भक्ति भर ले। श्री सद्गुरु का आश्रय धर ले। श्री सद्गुरु का आश्रय धर ले। हो जाए भव से पार। हो जाए भव से पार। क्यों माया में दीवाना है, क्यों माया में दीवाना है कर ले अपना उद्धार। कर ले अपना उद्धार। जो खुद को यहाँ फंसाएगा, जो खुद को यहाँ फंसाएगा वो उतना ही दुख पाएगा। वो उतना ही दुख पाएगा। ये कुछ भी काम न आएगा, ये कुछ भी काम न आएगा। जाएगा हाथ पसार। जाएगा हाथ पसार। श्री सद्गुरु का आश्रय धर ले। श्री सद्गुरु का आश्रय धर ले। हो जाए भव से पार। हो जाए भव से पार। जब जाग गया तो सो
गया तो रोना क्या, यदि समझ गया तो रोना क्या, पा करके अब फिर खोना क्या, पा करके अब फिर खोना क्या, यह पथिगमों का द्वार है, पथिक मुक्ति का द्वार, आनंद सिंधु परमेश्वर को, आनंद सिंधु परमेश्वर को, मन भजने बारंबार, मन भजने बारंबार, जो अखिल विश्व का जीवन है, जो अखिल विश्व का जीवन है, प्रभु अनुपम सर्वाधार, प्रभु अनुपम सर्वाधार, जब अंतःकरण में राग द्वेष नहीं रह जाता, वाणी से कटुता परनिंदा व्यर्थ वार्ता आदि पाप नहीं बनते, शरीर से हिंसा चोरी व्यभिचार नहीं बनता, तभी भजन पूर्ण होता है। प्रभु के नाते निष्काम सेवा में जीवन ही भजन है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। मृत्यो नमामि। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ सः जूरौ ॐ साजो ह्रौं असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम् अमृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति।